अब हम भारतीय इतिहास जानने के जो प्रारंभिक स्रोत हैं उनमें जो सर्वप्रथम भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उनके विषय में देखेंगे। हमारा देश भारतवर्ष अति प्राचीन काल से ही एक धर्म प्रधान देश रहा है। जीवन के सर्वांगीण विकास में सहायक समस्त साधनों का सामूहिक नाम धर्म था, ऐसी परिभाषा हमें सिखलाई गई है। यह एक जीवन प्रणाली थी जिसके द्वारा मानव जीवन नियंत्रित एवं संचालित होता था। धर्म के इस सर्वव्यापी महत्व के कारण प्रचुर मात्रा में धार्मिक ग्रंथ लिखे गए। इन धार्मिक ग्रंथों में धार्मिक इतिहास के साथ साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं की भी झलक हमको मिलती है। प्राचीन काल में भारत में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जैन इन तीन धर्मों की प्रधानता थी। वस्तुतः हिंदू धर्म को तत्कालीन ब्राह्मण धर्म के नाम से जाना जाता है। अतः इनके धर्म ग्रंथ भी अपनी अपनी विशेषताओं के साथ तीन वर्गों में विभक्त हैं। तो उनमें सर्वप्रथम हम हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ है, इसको हम ब्राह्मण धर्म ग्रंथ बोलते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम लेते हैं हम वेदों को। ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म ग्रंथों में सर्वोपरि स्थान वेदों का है। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। आर्य जाति का प्राचीनतम ज्ञान इन्हीं वेदों में सुरक्षित है और उसका परवर्ती ज्ञान इन्हीं पर आधारित है। वेद चार हैं, पता है आपको, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। इसमें हम आर्यों के भारत आगमन के पूर्व की तथा भारत में आने के बाद की जानकारी मिलती है। सामवेद उस वेद का नाम है जिसके मंत्र यज्ञों में देवताओं की स्तुति के समय मधुर स्वर में गाए जाते थे। यजुर्वेद यज्ञ प्रधान वेद है। इसमें आर्यों की यज्ञ विधियों की जानकारी मिलती है। चारों वेदों में अथर्ववेद सबसे बाद का है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, मारण मोहन आदि अनेक विषयों की जानकारी मिलती है। इससे हम आर्य और अनार्य जातियों के समन्वय तथा समायोजन की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। वैदिक संहिताओं में ये मंत्र और सूक्त संग्रहित हैं जिनका निर्माण प्राचीन आर्य ऋषियों ने किया था। इनका प्रयोजन किसी देवी देवता विशेष की स्तुति है, पर प्रसंगवश कहीं कहीं इनमें अपने समय की राजनीतिक घटनाओं का भी उल्लेख मिल जाता है। उदाहरणार्थ, इंद्र देवता की स्तुति करते हुए दस्यु या दास जाति के दुर्गों एवं नगरों का वर्णन और उनके परास्त होने की बात कह दी गई है। जो हमारे धर्म ग्रंथों में ये ऐसी चीज़ें लिखी गई, वो कहानियाँ आती हैं, एक वस्तुतः वो कहानी तत्कालीन उस समय की जो राजनीतिक का मतलब का मतलब यह है कि उस समय किस राजा का शासन था और देश की परिस्थितियां क्या थी, किस स्थान पर वो शासन करता था। तो उससे हमको उस स्थान विशेष के बारे में इन धर्म ग्रंथों से भी मालूम चलता है। फिर आते हैं ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बोलते हैं हम उनको। तो समय के साथ साथ आर्यों में यज्ञों एवं कर्मकांडों में वृद्धि होती गई और इनका विधान भी बड़ा जटिल होता गया। अतः इन यज्ञों को और कर्मकांडों को बोधगम्य बनाने तथा इनमें निहित दार्शनिकता का रहस्योद्घाटन करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। अर्थात यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाए। ये वेदों पर आधारित हैं। प्रत्येक वेद के पृथक पृथक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का ऐतरेय और कौशिक की ब्राह्मण, यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, सामवेद का पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक उपाख्यानों का उल्लेख है जो तत्कालीन सामाजिक दशा पर प्रकाश डालते हैं। इसी प्रकार तीसरी कैटेगरी है आरण्यक। तो अब आरण्यक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात आरण्यक ग्रंथ आते हैं। ये ग्रंथ अरण्य मतलब वन, जंगल। तो ये ग्रंथ वनों की एकांतता में पढ़े जाते थे, इसलिए इनका नाम आरण्यक पड़ गया। इनमें चिंतनशील ज्ञान पक्ष पर जोर दिया गया है। वस्तुतः ज्ञान मार्गी विचारधारा का बीजारोपण इन्हीं ग्रंथों में दृष्टिगोचर होता है। इन ग्रंथों की संख्या 7 बताई जाती है। फिर आते हैं उपनिषद। आरण्यक ग्रंथों के पश्चात उपनिषदों की रचना की गई। इन ग्रंथों में ब्रह्म ज्ञान अथवा आत्मज्ञान की विशद चर्चा है। यज्ञों के स्थान पर ज्ञान मार्ग का और बहुदेववाद के स्थान पर एक परम सत्ता का प्रतिपादन किया गया है। उपनिषद ग्रंथ किसी एक लेखक अथवा एक काल की रचनाएं नहीं है, अपितु भिन्न भिन्न समय में अनेक विद्वानों एवं विचारों के बौद्धिक योगदान का परिणाम है। प्रमुख उपनिषद आप मान सकते हैं, देखो, ईशावास्य, केन उपनिषद, कठ, प्रश्न, मुंडक,
मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, श्वेताश्वतर, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौशिकी आदि। इस शुद्ध धार्मिक साहित्य में भी तत्कालीन समाज का स्वतः प्रतिबिंबित होना हमको पाया जाता है, और आर्यों के धार्मिक जीवन के साथ साथ इनके राजनीतिक संगठन, सामाजिक रचना और आर्थिक जीवन की झांकी भी दिखलाई पड़ती है। इसी प्रकार से अगले हैं वेदांग। ये वेदांग क्या है? वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष। ये सब वेदों के अंग समझे जाते हैं और वेदों को ठीक से समझने के लिए शुद्ध उच्चारण करने एवं यज्ञों के विधान को समझने में सहायक हैं। तो हमने ब्राह्मण ग्रंथों में इन 5 चीज़ देखी अभी इस वीडियो में: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। अब अगले वीडियो में हम इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों को आगे बढ़ाएं।